नंद जी ने कहा, अच्छा हुआ आप बहुत ज्योतिषी हैं, बड़े प्रकांड विद्वान हैं। मेरे लाला का जब से जन्म हुआ है, कभी राक्षसी आ जाती है, कभी बैलगाड़ी गिर पड़ रही है, कभी आंधी तूफान आ जा रहा है, और आप जरा कुछ बताओ। कहे नाम बताओ तो विचार करें। बोले नाम तो रखा ही नहीं। तो कहे कि आप नाम रख दीजिए। कहे नहीं, आपके पुरोहित शांडिल्य ऋषि हैं, मैं नहीं रखूंगा। बोले नहीं, हमारे पुरोहित तो ब्राह्मण होते हैं, ये तो ब्राह्मणों की अपनी व्यवस्था है कि 2 गांव तुम देखो 2 गांव हम देखें। आप हमारे हिस्से में नहीं, आप वसुदेव जी के हिस्से में हैं, शांडिल्य ऋषि हमारे हिस्से में आए, ये तो आपकी व्यवस्था है। ब्राह्मणों नितराम गुरु, आप तो हमारे गुरु हैं बस। कि हम नामकरण करें और कंस को कुछ भय जो है उसको कुछ शंका हो जाए। बोले पता ही नहीं चलेगा, गौशाला में बैठ के नामकरण करेंगे हम, आप बस घर के लोग रहेंगे, बाहर भगवान के सारे संस्कार उत्सव पूर्वक हुए हैं, पर नामकरण बहुत गोपनीय तरीके से हुआ है, गौशाला में बैठ के हुआ। गौशाला की भूमि बहुत पवित्र होती है श्रोताओं। धर्मशास्त्र का एक वाक्य है, एक माला घर में जपी जाए तो एक माला की कीमत 1 माला, गृहे समम प्रोक्तम। लेकिन वही माला गौशाला में बैठ के जपी जाए तो गोष्ठे 10 गुणम प्रोक्तम, वही माला 10 गुना हो जाती है। और वही माला अगर किसी नदी में उतर करके या नदी के तट पे जपी जाए तो 1000 गुना होती है। और वही माला शंकर जी की सन्निधि में बैठ के जपा जाए तो अनंतम शिव सानिध्यम, एक ही माला अनंत माला के समान पुण्यशालिनी हो जाती है। हमारे यहाँ कोई वस्तु कीमती नहीं होती है, कोई पदार्थ कीमती नहीं होता है, समय और स्थान को प्राप्त करके चीजें सस्ती महंगी होती रहती है। क्यों? जो शकरकंदी बहुत ही सस्ती होती है, गणेश चतुर्थी के आसपास कितनी महंगी हो जाती है। क्यों भैया? बस समय आ जाए, उसका समय आ जाए तो भी है? दीपावली के आसपास एक माला लेने जाओ तो 200 की 300 की माला देते हैं, जो प्रायः 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये में मिल जाती है। समय को प्राप्त करके, स्थान को प्राप्त करके 1 लीटर पानी आप एयरपोर्ट के बाहर खरीद लो, 20 रुपये में मिल जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर खरीद के देखो 500 ले लें कि 1000 ले लें। हैं? हमारे आचार्य जी रंगून जा रहे थे, 1 बोतल पानी ले लिया फ्लाइट में, उनने रुपए ज़्यादा बता दिए। खैर उसने थोड़ी हंसी की थी आपके साथ। जो क्रू मेंबर्स थे हमारे आचार्य जी से कहे $500 लगेगा, ये दौड़े दौड़े मेरे पास आए, बोले महाराज जी गलती से 1 बोतल पानी ले लिया, $500 हैं? डॉलर मांगा था, रुपए क्या मांगेगा वो आपसे? विदेश जब बहुत कितने डॉलर मांग लिया इनसे। इन्होंने कहा महाराज जी आई से तो सब दक्षिणा चली जाएगी हमारी। तो उसने धीरे से इशारा किया कि हम विनोद कर रहे हैं। वो था तो वहाँ के नहीं, उधर ही का था, श्यावर रामचंद्र की। तो बाहर एयरपोर्ट के अंदर अलग कीमत है, प्लेन के अंदर अलग, वस्तु तो वही है। इसलिए साधना भी जितने पवित्रतम क्षेत्र में करेंगे उतनी ज्यादा पुण्यशालिनी हो जाएगी। तीर्थ में इसलिए कथा सुने, तीर्थ में कोई धर्म कार्य करें तो ज्यादा प्रभाव है। तो गौशाला में बैठ करके नामकरण, सबसे पहले रोहिणी नंदन का नामकरण किया। उनका नाम उन्होंने संकर्षण रखा, क्योंकि पहले देवकी के गर्भ में आए थे, माया ने कर्षण किया था, एतदर्थ इनका नाम संकर्षण। बलाधिक्यात बलम विदुः, अत्यंत बलशाली होंगे इसलिए इनका नाम मैं बल रखता हूं। और ये सबको आनंद देंगे। रमयन सुहृदो गुणैहि, शब्द सुनिए, सबको आनंद प्रदान करेंगे इसलिए इनका नाम राम रखता हूं। तो बल और राम मिला दो, क्या नाम हो गया? बलराम। संकर्षण बलराम इनके नाम होंगे। राम माने जो रमयन, सबको आनंद दे, उसी का नाम राम। राम से जो भी जैसे मिला आनंद ही प्राप्त किया। राम जिसको जिस रूप में मिले आनंद दिए। जिसको पुत्र रूप में मिले वह आनंदित है, जिसको पति रूप में मिले वह आनंदित है, जिसको पिता रूप में, जिसको राजा के रूप में मिले वह आनंदित है, जिसको वनवासी के रूप में मिले, जिसको जीवन के रूप में मिले हैं वह आनंदित है, और जिसको राम मृत्यु के रूप में मिले हैं क्या वो दुखी है? वह भी आनंदित है कि मैं राम के हाथों मरा हूं। जिसको मित्र के रूप में मिले वह आनंदित है, और जिसको शत्रु रूप में मिले वह आनंदित है कि मैं ऐरे गहरे से नहीं लड़ा हूं, मेरे शत्रु राम है।
तो यानी राम जिसको जैसे मिले, राजा के रूप में, बनवासी के रूप में, शिष्य के रूप में, उपदेशक के रूप में, जैसे मिले वह आनंद का ही अनुभव करता है। एक भी व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो राम से दुखी हो, सब व्यक्ति राम से प्रसन्न हैं, इसलिए इनका नाम है राम। हमारे यहाँ 3 राम हैं और तीनों साक्षात नारायण हैं। रामो रामश्च रामश्च, पहले राम है रेणुका नंदन राम अर्थात परशुराम, दूसरे राम है दशरथ नंदन राम, और तीसरे राम है रोहिणी नंदन बलराम। ये तीनों साक्षात भगवत स्वरूप हैं, इनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। श्रोताओं, अब दूसरे बालक का नामकरण करो। और जैसे गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण की ओर देखा, आंखें बंद हो गईं, शरीर कांपने लगा, रोमांचित हो गए। गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा ने कहा नामकरण करो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा नामकरण करते करते बढ़ोती आ गई, पर ऐसा बालक मैंने नहीं देखा। भाई जब नामकरण करने के लिए इसकी ओर देखता हूँ तो मेरी क्या स्थिति होती है। बैल धैर्यम धुनोति मम कंपयते शरीरम, धैर्यम धुनोति, मेरा धैर्य छूट जाता है, कंपयते शरीरम, और रोमांच यत्यति विलोपयते मतिंच, शरीर कांपने लगता है, शरीर में रोमांच होता है और मेरी बुद्धि विलोपित हो जाती है। और हंतास्य नामकरणाय समागतो हम, मैं इसका क्या नामकरण करूं नंद बाबा, मैं इसका नामकरण करने चलता हूं, इसकी ओर देखता हूं, आलोपितम पुनरनेन ममैव नाम, मैं अपना ही नाम भूल जा रहा हूं इसको देखने के बाद कि मेरा ही क्या नाम है, ये तो मेरा ही नाम मुझे भुलवा दे रहा है। वस्तुतः भगवान को देने के बाद देह गेह की विस्मृति हो जाती है। तब दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो क्या ये जो हमारा नाम है, जो हाड़ मास का शरीर हमारी सहजावस्था है? सहज अवस्था में तो हम नित्य शुद्ध बुद्ध हैं, भगवान के अभिन्न अंश हैं। तो ये जब ये शरीर ही हमारा नित्य नहीं है तो इसका बोध भी समाप्त हो जाता है, सहज में हम भगवान के हो जाते हैं, तो शरीर का जो नाम है वह भी विस्मृत हो जाएगा। मैं तो अपना नाम भूल जा रहा हूँ। गर्गाचार्य जी ने बहुत समझा, बहुत अपने को संभाल के कहा, ये क्वचित जात तवात्मजः। उन्होंने कहा देखिए पिछले युगों में इनके शरीर का रंग श्वेत था, फिर रक्त हुआ, पीत हुआ, इदानीम कृष्णतांगतः, इस समय सांवले होकर के पैदा हुए हैं। और पहले ये वसुदेव जी के यहाँ पैदा हुए थे। गर्गाचार्य जी ने कहा बेटा मेरा वसुदेव जी के यहाँ कैसे? तब उन्होंने कहा नहीं नहीं तवात्मजः, तुम्हारे ही बेटे हैं। थे वो तो सब सत्य निकलने लगा ना उनके मुख से। हाँ भाई गणित सब ये पहले तो वासुदेव वसुदेव जी के पुत्र हैं और कहा नहीं 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 तवात्मजः, तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं। हाँ यही बोलो भाई, हमारे बेटों को कैसे आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं? वास प्रागयम वासुदेवस्य, अब सत्य तो निकल ही जाता है और आचार्य विद्वान झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। प्रागयम वासुदेवस्य, पहले वसुदेव के पुत्र हुए इसलिए इनका नाम वासुदेव है। फिर जब गर्गाचार्य जी ने कहा और नंद बाबा ने कहा क्या 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 कहे क्या कहे नहीं क्वचित जातत्वात्मजः, अरे पहले पहले अभी तो तुम्हारे बेटे हैं, अभी तुम्हारे बेटे हैं। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रवक्षते प्रचक्षते, इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। क्या नाम रखता हूँ? कृष्ण रखता हूँ। यद्यपि भगवान के बहुत नाम हैं, बहूनि सन्ति नामानि। वशिष्ठ जी भी इस समस्या से 2-4 हुए थे। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक अनूपा,
मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके तो अनेक नाम हैं। बहुत सोच विचार के कहा गर्गाचार्य कृष्ण। कृष्ण माने क्या होता है? करशेत कृष्ण है, इनका नाम कृष्ण हो। कृष्ण माने जो अपनी ओर खींच ले, उसी का नाम कृष्ण है। 84 लाख योनियों से खींच करके जो मुक्ति का मार्ग यानी मनुष्य शरीर प्रदान कर दे, उसका नाम। अज्ञान को खींच करके गीता के ज्ञान से जो भर दे, उसका नाम कृष्ण है। पाप को खींच करके पुण्य से भर दे, उसका नाम। दुर्भाग्य को खींच करके सौभाग्य से भर दे, उसका नाम। आसपास के गांवों से अपने कथा के बहाने खींच करके रमपुरवा में जो बैठा दे, उसका नाम। अरे वही तो खींच के लाया है, चाहे आप हो चाहे हम हो। एक कथा नहीं होती तो मैं तो नहीं रुकने वाला था इतने दिन भाई। एक आध दिन भले पांडे जी के प्रेम में रुक जाएं, हाँ, बाकी तो इतने दिन रुकना तो विगत एक दशक में हम 7 दिन तो बिना कथा के कहीं नहीं रुके होंगे, क्योंकि कथा ही है जो 7-8 दिन रुकवा लेती है। बाकी तो 1-2 दिन बाद तो जैसे आराम करना पड़ता है वहां से। तो कृष्ण है। और ये बालक कैसा होगा? तस्मान नंदात मजो यंते नारायण समो गुणैहि। नारायण समो गुणैहि। हे नंदराय जी, इनमें नारायण के समान गुण होंगे। नारायण समो यस्यासौ नारायण समः। तो उन्होंने कहा नहीं, नारायण के समान इनमें गुण नहीं होंगे। ये अर्थ तब होगा जब तृतीया तत्पुरुष समास होगा। उनका तृतीया तत्पुरुष नहीं करेंगे, बहुब्रीहि करेंगे। नारायण समो यस्यासौ नारायण समः। नारायण के समान ये नहीं है, इनके समान नारायण में गुण होंगे। कौन अपने को छोटा कहेगा भाई? बहुब्रीहि समास करो। तृतीया तत्पुरुष करने पर मान घट जा रहा है। नारायण समो यस्यासौ नारायण समः। भगवान का नाम कृष्ण पड़ गया। बोले बाल कृष्ण लाल की।